हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीराम आईएएस 1 PYQ अ डे सीरीज में आज हम सोशल जस्टिस का क्वेश्चन देखने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, 1 year and 2 year foundation course, and to get more clarity about your preparation, or maybe if you have any doubt, you can click in the description link and you can get the first free mentorship and get all your queries and doubts solved with respect to UPSC, right? So yeah, here is the question. 250 words. This is 2024 24-year question. ठीक है, पेपर 2 है ना. So this came in social justice. The question reads, in a crucial domain like the public healthcare system, the Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization of the system, है ना. Then suggest some measures through which the state can enhance the reach of the public healthcare at the grassroots level. If you look at the question is for 15 marks, 250 words, and clearly the second part, like the second statement, this is the only demand, a core demand, I will say. Core demand. Core demand is just you have to suggest some measures. जिससे क्या हो पाएगा, जिसके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके, ग्रास रूट लेवल. बट इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, द फर्स्ट वन, द क्रूशियल डोमेन लाइक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन द इंडियन स्टेट शुड प्ले अ वाइटल रोल. तो हम ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया नीड्स टू प्ले एंड दे शुड प्ले अ वाइटल रोल टू कंटेन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ द सिस्टम. तो कहीं ना कहीं ये बात काफ़ी क्लियर है दैट मार्केटाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑलरेडी हैपेंड एंड इट हैज़ इम्पैक्ट, मे बी फ्यू पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. तो ऑफकोर्स एडवर्स इम्पैक्ट, नेगेटिव्स, इसको हमें रिड्यूस करना है, कंटेन करना है, रोकना है इस इम्पैक्ट को, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इनिशियली इंट्रोडक्शन में आपको समझना है द क्वेश्चन इज अबाउट पब्लिक हेल्थ सिस्टम. इसका क्या हो गया है, मार्केटाइजेशन. ठीक है, वी आर पिकिंग द थिंग्स फ्रॉम क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है ना, मार्केटाइजेशन हो रखा है. अब मार्केटाइजेशन मीन्स व्हाट, a thing which run on a market principle. मार्केट प्रिंसिपल्स क्या होता है, जनरली प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट, उसके थ्रू सर्विस, फ्यू पार्ट्स. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन बाय मार्केटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन भले ही उसका वे होगा, अ टूल टू डू मार्केटाइजेशन, बट अंडरस्टैंड. So in introduction, you can write a public health system in India has been marketized, or maybe the marketization of public healthcare system in India has been done to the some extent, which reflects through increasing out-of-pocket expenditure on health. तो ये important aspects होगा, out-of-pocket expenditure. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा. किस पे, ऑफ कोर्स हेल्थ पे. हमें पता है दैट इज हैपनिंग. तो आप ब्रीफ में ये भी लिख देंगे व्हाई, बिकॉज यू नो दे आर परसुइंग प्रॉफिट, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द सर्विस डिलीवरी एंड प्रोडक्ट रादर देन अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर से. कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे भी आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है, बट अंडरस्टैंड इन मार्केटाइजेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर है नहीं, दैट्स अ सेकेंडरी चीज. द फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर टोटली फोकस्ड ऑन प्रॉफिट, दे आर प्रॉफिट ड्रिवन, दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स. उसके लिए जो भी करना पड़ा करेंगे, बट देन स्टिल द मनी इज द किंग ओवर हियर. तो इंट्रोडक्शन में यू कैन रिवॉल्व अराउंड द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर विच इज राइजिंग डे बाय डे ड्यू टू मार्केटाइजेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम. दैट इज सफिशियंट. देन कम्स टू बॉडी पार्ट. Again back to question. Main core demand यहाँ पे है, suggest some measures, but first statement is given over there. So let's devolve some aspects on it. Why?
बिकॉज देखो अल्टीमेटली 250 वर्ड्स 15 वर्ड्स 15 marks. You cannot keep on writing the whole thing on suggest some measures. तो अगर थोड़ी बहुत बात करते हैं यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि स्टेट शुड प्ले अ वाइटल रोल टू कंटेन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन. तो बॉडी पार्ट में यू कैन गिव एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन. क्या हो सकता है एडवर्स इम्पैक्ट? हमें पता है सबसे पहले इम्पैक्ट तो यही है ना, हाई कॉस्ट ऑन हेल्थ. उसके बाद क्या होता है? अनइक्वल एक्सेस. आप ये भी बोल सकते हो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. यस, आपने सर्जरी करवा ली, कोई भी मान लीजिए 5-10 लाख ले लिए, एंड स्टिल दी डॉक्टर्स फेल टू सेव द पेशेंट. मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि दैट इज़ द केस. हम बात कर रहे हैं एडवर्स इम्पैक्ट की. सो ऑफ कोर्स एडवर्स इम्पैक्ट हम एक्सेप्शन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज ऑल द टाइम, बट यस इट इज़ वन ऑफ द एडवर्स इम्पैक्ट. आप जाएंगे, शायद सब बड़ा बड़ा है वहाँ पे काम है, nobody is responding you well, ठीक है, बिकॉज एनीवे देयर इज अनइक्वल एक्सेस, तो थिंग्स मे गो रॉन्ग. ठीक है, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक एडवर्स इम्पैक्ट में आ सकता है. उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि स्टेट, इसका क्या है, एक वाइटल रोल है. देखिए इसको ज़्यादा एलाबरेट नहीं करना है, विल जस्ट गिव इन अ पॉइंट ऑफ फॉर्मेट बिकॉज दैट इज नॉट द कोर डिमांड. सजेस्ट सम मेजर्स जब बोला है यू कैन एलाबरेट अ बिट, otherwise you can keep this as short. ठीक है. नाउ स्टेट कैन प्ले अ वाइटल रोल. नाउ व्हाट काइंड ऑफ रोल दे आर प्लेइंग? देखिए जैसे स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया क्या, राइट टू हेल्थ हमें है. आर्टिकल 21 बोल सकते हैं. आर्टिकल 21 काफ़ी वाइड है, देखा जाए तो बहुत से आर्टिकल है अंडर फंडामेंटल राइट्स विच कैन से यू हैव अ राइट टू हेल्थ. क्यों? क्योंकि एक्सेस होता है ना. नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर द पब्लिक प्लेसेस, तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो गया पब्लिक प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यू विल हैव एक्सेस टू इट. कहीं ना कहीं हेल्थ की बात भी कर सकते हैं, बट पॉलिटी के उतने एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे. राइट टू हेल्थ सिंपल रखते हैं यहाँ पे. यू विल हैव रिकॉग्नाइज्ड राइट्स कि नहीं भाई हेल्थ आपको प्रोवाइड होनी चाहिए, गुड हेल्थ एमिनिटीज सर्विस, राइट. इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इक्वल एक्सेस की बात की जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमें ब्रीफ में लिखना है पॉइंटर्स, नॉट अ कोर डिमांड. ठीक है, ये रोल प्ले हो रहा है, राइट. देन यू हैव अ चॉइस जो फ्री है ऑफ कोर्स. व्हाई? वी हैव आयुष मेडिसिन. हम मॉडर्न मेडिसिन को भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास फ्रीडम है, यू कैन चूज. क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना. प्राइवेट सेक्टर को कभी देखा है इस तरीके से कि जितना हमने यहाँ पे देखा है कि एलोपैथी के सर्विस प्रोवाइडर्स है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑफ कोर्स, हाउ मेनी यू हैव ऑब्जर्व्ड एट ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर्स कि प्रमोट किए जा रहे हैं 7 स्टार 5 स्टार एमिनिटीज़ वाले, आपको ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया जा रहा है? नहीं हो रहा है. सो यू हैव अ चॉइस. ऑफ कोर्स रेगुलेशन है, इंडियन मेडिकल काउंसिल, रेगुलेशन कुछ भी हो सकता है. प्राइस बार हो गया है ना, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं, आप प्राइस कैपिंग कर रहे हैं. जेनरिक मेडिसिन भी है आपके पास, एग्जांपल काफ़ी सारे हैं ना. बट आप सभी शॉर्ट में ही लिखेंगे बिकॉज इट्स अ 250 वर्ड्स क्वेश्चन एंड जस्ट वन इज कोर डिमांड. बट ये एक स्टेटमेंट में लिखा गया है तो वी आर एलाबरेटिंग ऑन इट अ लिटिल बिट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स सफिशिएंट है. स्टेट ने एक वाइटल रोल प्ले किया है. ठीक है, अब स्टेट ने वाइटल रोल प्ले किया, हमने ये बोला है कि मार्केटाइजेशन हो रखा है ऑलरेडी. यस, बस एडवर्स इम्पैक्ट को कर्टेल करना है. तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ये भी बता सकते हैं कि बेनिफिट क्या है ना. तो क्या हो गया मार्केटाइजेशन से? ये सब हम एकदम
ब्रीफ में रखेंगे, जस्ट अ पॉइंट फॉर्मेट, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ओवरकमिंग प्रोवाइडर डेफिसिट। ये वर्ड मेडिकल में यूज होता है, हेल्थ सिस्टम में, where there is a shortage of maybe a beds, medicine, doctors, services. तो प्रोवाइडर डेफिसिट क्योंकि मार्केटाइजेशन हो रखा है, एटलीस्ट हु विल हैव अ मनी, अ पावर, परचेसिंग पावर यू में से उनको एक्सेस मिल गया, राइट। सो नाउ दे विल ओवरकम दिस प्रोवाइडर्स डेफिसिट। हम बोलते हैं यार डॉक्टर्स नहीं है, प्राइवेट में जाइए, डॉक्टर्स है, ऑफ कोर्स इट हैज़ अ कॉस्ट। तो देखो मार्केटाइजेशन है तो मनी फैक्टर विल बी देयर, बट सम बेनिफिट्स बिकॉज वी हैव टू जस्ट पार्टीशन इट, एडवर्स इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इससे टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मल्टीपल एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेंगे, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द मार्केट। यहाँ पे भी आपको अलग लेवल की चॉइसेस है, टाइमली ट्रीटमेंट, एक्सेस टू एक्सट्रीम और मे बी एडवांस टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल एक्सपर्ट ओपिनियन। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, है ना, बोलने तो आप लिख सकते हैं ना, एक्सेस टू मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स, मेडिसिन हो सकता है, कोई टूल्स हो सकते हैं, यस। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द कोर डिमांड। कोर डिमांड, इसको हम बाकी एस्पेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा लिखेंगे, लिटिल इलैबोरेटिव, बिकॉज यू हैव टू सजेस्ट अ मेजर्स, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है, सजेस्ट अ मेजर्स टू एनहांस द रिच एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है। आपको हमेशा बात याद रखना है कि ये जो है रीच दैट इज एट द ग्रास रूट लेवल, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। जब हमने देखा कि जो बात चल रही है दैट इज अबाउट द मार्केटाइजेशन, आपने हेल्थ केयर सिस्टम में मार्केट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया तो ऑफकोर्स सर्विस आपने एक्सेलेंट दे दी होगी, बट इट हैज़ अ कॉस्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स, you have access to it again with the cost. Then of course when there is a cost to it and considering the India's population and inequality prevalent, या फिर जो है बोल सकते हैं कि इनकम गैप है, we know everyone cannot afford maybe 2 or 3 lakhs just for the simple fever treatment, कहीं हो सकता है ना। तो अब क्या करें, यहाँ पे मेजर्स आपको प्रोवाइड करने हैं जो ऑफकोर्स आइदर ऐसे होंगे जो वेरी इन द नेसेंट स्टेज, नॉट इवॉल्व दैट मच, और मे बी सम न्यू मेजर्स दैट यू कैन सजेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला सजेस्ट करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग पब्लिक हॉस्पिटल। इसका आइडिया समझ लीजिए, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होंगे ताकि आप बाद में इसको थोड़ा एलैबोरेट करके लिख सकें, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब आइडिया क्या है, देखो वी हैव रिस्ट्रक्चराइज्ड फ्यू ऑफ द PSUs, या फिर मान लेते हैं कि पहले BSNL हुआ करता था, विच हैज़ क्रिएटेड अ टैरिफ वॉर बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द गुड सर्विसेज इन दी टेलीकॉम सेक्टर्स इनिशियली। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि टैरिफ वॉर की वजह से क्या हुआ था कि अदर सर्विस प्रोवाइडेड हैव टू रिड्यूस देयर वैल्यूज ऑफ सर्विसेज, हेल्थ भी एक सर्विस है, राइट। तो रिस्ट्रक्चर द पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली, एंड उसके एमिनिटीज को थोड़ा एडवांस कर दीजिए। पीपल वांटेड टू पे, है ना, इनिशियली गवर्नमेंट हैव दैट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उसको ओवरकम करने के लिए यू कैन जस्ट बैलेंस द प्राइसिंग, फ्री भी नहीं है एंड जो प्राइवेट एंटिटीज आपको चार्ज कर रहे हैं वो भी नहीं है, बट सर्विसेज एट पार विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और मे बी बेस्ट in the market, the market is available, right?
दैट कैन बी द केस. अब इसमें क्या होगा, इट्स अ गवर्नमेंट structured hospitals, people will struggle to get access to these services. Somehow private people or maybe entrants players, they will be in a situation where they will think of reducing the prices. ठीक है, तो एक रिस्ट्रक्चरिंग पब्लिक हॉस्पिटल्स दैट कैन बी अ गेम चेंजर. बट देखिए रेगुलेशंस इतने आसानी से नहीं होते हैं, बट यस दिस कैन बी डन. अब उसके बाद हमें क्या करना है, एस्टैब्लिशिंग मोर गवर्नमेंट हॉस्पिटल. यस, सरकार कर रही है. मे बी यू कैन चूज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, है ना. इन एवरी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देयर शुड बी अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज वी नो वी लैक द नंबर ऑफ डॉक्टर्स. हाँ, तो इसको हम ऑफसेट कर सकते हैं. Of course it is in process, but again it needs a push, so that can be a thing. Then you can talk about training community workers plus community participation. अब इसमें कैसा है, देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा एंड एवरी अदर्स थिंग, यू कैन ट्रेन देम, बट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि इफ नॉट एलोपैथी बट ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष, it can be followed and maybe it's actually followed in the village side. If we give recognition to them and have just one government regulation layer where each and every service provided by the traditional healthcare agents just accessed one, एक बार उसकी जेन्युइनिटी एस्टैब्लिश हो गई है, एंड इफ यू प्रमोट देम, हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग दोज 3 लेयर्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज लेवल पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये उसके बारे में तो है, बट गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. तो यहाँ पे उनको आप ट्रेन कर सकते हैं. देन ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन किसका, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो है ना हमारे पास, ऐसा तो नहीं है कि हमें पता ही नहीं इस बारे में. यस, द मिनिस्ट्री इज देयर, सो इंटीग्रेट बोथ दिस थिंग्स, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. जब इंटीग्रेशन कर लिया आपने, मान लीजिए ट्रेडिशनल को भी मॉडर्न को भी, यू हैव अ टेलीमेडिसिन, इसका भी अप्रोच है ऑफकोर्स. भारत नेट प्रोग्राम है आपके पास, आपने पंचायत को डिजिटलाइज कर दिया है. यू हैव अ कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सर्विस सेंटर. अब यहाँ पे आएंगे हॉस्पिटल्स या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स. बात क्या है, नॉट जस्ट इंटीग्रेटिंग दिस बट यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज देम. आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है. इंटरनेट अगर है तो इफ यू इंटीग्रेट, टेलीमेडिसिन कैन बी अ पॉसिबिलिटी. मान लेते हर किसी के पास मोबाइल नहीं होगा, ग्रास रूट लेवल पे लेबरर्स है, बट दे कैन एक्चुअली विजिट ना. when that the same grassroots level people are the beneficiary of public distribution system which again operates for the authentication purpose on the internet services. ये भी करवाइए. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैंने पहले बोल दिया, कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड, वी आर ट्रेनिंग देम कि हाँ भाई इनको ये चीज़ें बता दो, वो सीख चुके. नाउ once they are sufficiently skilled to handle a basic level diseases, basic level, है ना, तो सीवियरिटी बढ़ने की चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे. हम पहले ही उनको ट्रीटमेंट दे देंगे एंड दे कैन हैव अ बेटर हेल्थ कंडीशंस. सो दैट इज अनदर थिंग विच यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अवेयरनेस. अब हम देख रहे हैं कि वार्निंग सिस्टम अब आ चुका है ना. रिसेंटली हेल्थ वार्निंग, समोसा एंड जलेबी. नाउ व्हाई एम राइटिंग दिस, देखो अवेयरनेस क्या होता है. हेल्थ वार्निंग दे दी फॉर समोसा जलेबी सो दैट यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दी डिसीजेज विच कैन हैपन इन फ्यूचर.
ऐसे आपको अवेयरनेस हर बारे में फैलाना है. मे बी अवेयरनेस अबाउट अ हिडन हंगर, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमने पहले बोल दिया. Once they will be skilled or trained for that aspect, they will understand कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. हेल्थ वार्निंग अब क्यों दिया जा रहा है? समोसा लेंगे, हेल्थ वार्निंग दिखेंगे कि अरे समोसा इज इक्वल टू सिगरेट्स, हैव इम्पैक्ट ऑन द हार्ट हेल्थ, मत खाइए. अभी तब क्या होता है बस. तो गवर्नमेंट इज डूइंग दैट ना. सो यस, देर इज अ वे यू कैन ऑप्ट, राइट. देन अगेन फीडबैक. बेसिकली फीडबैक क्यों? इवैल्यूएशन के लिए. अगेन सेम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जस्ट एग्जाम्पल है ये लिखना नहीं है आपको. इसमें क्या किया हमने? QR दे दिया. क्यों दिया है? फॉर दिस. सेम QR कोड फॉर हॉस्पिटल्स, जस्ट आइडिया. इंचार्ज कौन है? जो भी है इसका मतलब एक होता है ना मेंटेनेंस, इसके लिए भी इंचार्ज कौन है? नंबर ऑफ बेड्स, मेडिसिन, ये सारा इससे निकल के आए. पहले बात तो ये पता हो, वहां पे ये इंफॉर्मेशन स्कैन करते ही मिलेगा. एंड देयर इज अ ऑप्शन टू प्रोवाइड अ फीडबैक. टेक्स्ट प्लस इमेज. मेजर्स है. गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट फॉर दी रोड्स. सड़क तो हर जगह पे है, हर जगह पे मतलब मैक्सिमम वी हैव दैट नाउ डेंसिटी ऑफ द रोड्स. हॉस्पिटल से ज़्यादा है तो सड़क ही है. तो जब अगर हमने ये सब सड़क के लिए कर दिया, व्हाई कांट वी डू दिस फॉर दी हेल्थ सिस्टम? और ये फीडबैक बस इसके लिए नहीं होना, और भी कुछ. इफ अ पब्लिक सिटीजन, जो भी आप बोलना चाहें, नॉट हैप्पी, क्यों नहीं है? देखो, there is general understanding that someone who can utilize the services provided by this government like QR code providing feedback, he must be aware. अब ऐसे randomly कुछ नहीं करेंगे. and if even it is there, we have the whole AI system. AI तो सब कर ही रहा है. integration, yes, that is the future. do that to filter out the genuine feedbacks from the any random feedbacks. बट अल्टीमेटली दीज आर द मेजर्स, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे तभी होगा पाएगा. ग्रास रूट लेवल क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है डायरेक्टली. हमेशा ये बात याद रखिएगा. हम जब भी बात कर रहे हैं, दिस इज सेंटर्ड अराउंड द पार्टिसिपेशन. हमने क्या किया? टेलीमेडिसिन, यहाँ पे भी हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? पीपल से. अवेयरनेस, सिटीजन्स. इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व, देयर वोंट बी अ ग्रास रूट लेवल चेंजेस. ठीक है, इतने पॉइंट्स काफी हो जाएंगे. देन कंक्लूजन. कंक्लूजन में बस मैं ये चाहूंगा कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि देयर इज अ इंफॉर्मेशन असिमेट्री. ठीक है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री यहां पे बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री होती है क्रिएट, इसके वजह से देयर इज अ रियल चैलेंज अबाउट मार्केटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. क्यों? इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो होती है, तो यहाँ पे जनरली पावर टिल्ट होता है, और ये मार्केट की तरफ भी जाएगा. ऑफ कोर्स मनी है ना, इन्फ्लुएंस करता है. अब करना क्या है? देखो, मार्केटाइजेशन एक ऐसी चीज़ है विच यू कैन नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्ट, मतलब कि करना ही नहीं, ये नहीं बोल सकते. ओनली वे आउट इज अ रेगुलेशन. अब मार्केटाइजेशन है तो मार्केट पावर होगा, तो होगा क्या? देखिए, यू हैव टू इक्वलाइज द मार्केट पावर. बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर. प्रोवाइडर जो है यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज है, यहाँ पे कंज्यूमर एक पब्लिक है. आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वलाइजिंग हाउ गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेशन. ऑफ कोर्स ये काफ़ी रोबस्ट चाहिए होगा, नॉर्मल रेगुलेशन से कुछ चल नहीं पाएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन असिमेट्री इसलिए बता दिया. मेडिसिन, एक्सपर्ट्स डोमेन. मार्केट अगेन एक्सपर्ट्स डोमेन.
So once you wanted to regulate something, there has to be a foolproof regulation method. Otherwise, one who have information, they will always exploit the gaps. इसलिए काफ़ी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज दैट हेल्थ सिस्टम इज एक्चुअली अ फेल्ड सिस्टम. फेल्ड मतलब कैसे? नॉट फेल्ड बाय द गवर्नमेंट बट समवेयर मार्केटाइजेशन इम्पैक्ट हो गया एंड गवर्नमेंट फेल्स टू रेगुलेट इट. रेगुलेट का मतलब क्या है बेसिकली? देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है सिटीजन्स के पॉइंट से वो कम हो जाना चाहिए. दैट इज ओनली अ सक्सेस मैट्रिक्स. हमने बीच में क्या रोका नहीं रोका, दैट इज जस्ट अ टूल्स टू रिच टू दैट पॉइंट. तो लार्जली व्हेन यू लुक एट a cost of the health services, it has always gone up, and in that sense I am telling that government somehow or somewhere failed to provide a public health services at the grassroots level. जहाँ पे जान भी बच गई, out of pocket expenditure भी काफ़ी कम हो गया because marketization is at fault. तो उसको रोक नहीं पाएंगे. That's why you have to equalize the market power. गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा बिकॉज दे कैन ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन दैट नो एक्सपर्टीज एंड रिड्यूस द इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक गैप. कॉमन सिटीजन्स के पास क्या नहीं है उतना एक्सपर्टीज हासिल कर पाना, राइट? सो दैट इज द वे आउट. सो यू कैन जस्ट फ्रेम अ स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज एस्पेक्ट्स टू गिव द कंक्लूजन. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन.